305 शराब की दुकानें, उसके अलावा बारों का लाइसेंस भी दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की सरकार जिस समय शराब की दुकानों का नंबर बढ़ाया गया और अनसर्व्ड एरियाज में भी दुकानें खोली गई, तो यही राजनीतिक दल थे जिन्होंने जबरदस्त विरोध किया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर में गली गली में लोगों को शराब पिलाई जा रही है। और कई नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने ये कहा था कि जनाब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और उपराज्यपाल का शासन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, गली गली में लोगों को शराब पिलाई जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको धर्म के साथ जोड़ के, जात के साथ जोड़ के, संभाग के साथ जोड़ के हंगामा करने की कोशिश भी की गई। केवल इतना ही नहीं, घाटी से कुछ एक वीडियोस वायरल हुई, उन वीडियोस के ऊपर पुलिस ने बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन साल 2026-27 की एक्साइज पॉलिसी और जानकारी ये मिल रही है कि बराबर 305 शराब की दुकानों को दोबारा ई ऑक्शन किया जाएगा। एक भी दुकान घटाई नहीं जाएगी। वो इलाके जिन इलाकों के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया था और कहा था कि यहां शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, अब वो भी पीछे हट गए हैं और उन्हें भी अब लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है। 305 शराब की दुकानें हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो क्या गलत है? तो वो उस समय जब आप सत्ता से बाहर थे, तब वो चीखना चिल्लाना किस लिए था? वो शोर हंगामा किस लिए था? वो अलग अलग जगहों पर, मोहल्लों में, अलग अलग लोकेलिटीज में जब दुकान खुली तो बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप पहुंचे क्यों थे? वो बयानबाजियां किस लिए थी? वो धर्म के साथ जोड़कर शराब को क्यों दिखाया जा रहा था? तब क्यों कहा जा रहा था कि गली गली में लोगों को शराब पिलाने की साजिश की जा रही थी? तब तो ये साजिश थी। अब तो आप सत्ता में हैं, एक्साइज पॉलिसी आपके हाथ में है और आप अगर शराब की दुकान बंद करना चाहें, रोकेगा कौन आपको? लेकिन मेरी जानकारी है कि सरकार ने पिछले साल भी एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में 26 और दुकानें खोलने का प्रोग्राम था। और बिल्कुल था प्रोग्राम, क्योंकि ये रूटीन में एक्साइज डिपार्टमेंट सर्वे करवाता रहता है कि कौन से इलाके हैं जिन इलाकों में शराब की दुकान खोली जा सकती है, जहां शराब की बिक्री हो सकती है। तो सर्वे जब रूटीन का मसला था तो सर्वे हुआ था, 26 जगहें और आइडेंटिफाई की थी, 331 शराब की दुकानें खुलनी थी। लेकिन जो ही खबर आई, हंगामा हुआ, चारों तरफ शोर हुआ, नतीजा ये निकला कि सरकार ने कहा नथिंग डूइंग, जितनी है उतनी रहेंगी, नई कोई शराब की दुकान हम नहीं खोलेंगे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हर मुद्दे को धर्म, जाति, संभाग के साथ जोड़कर देखना और उसके ऊपर धार्मिक धर्मगुरुओं के बड़े बड़े बयान आना, और केवल बयान नहीं आना, धमकियां तक आ जानी, और उसके बावजूद शराब की दुकानों का खुलना। और फिर वो नेता जो चुनाव अभियान के दौरान शराब की दुकानों पर ताले लगाने की बात कर रहे थे, सरकार बनने के बाद मुकम्मल तौर पर चुप्पी जिन नेताओं ने साधी है, उनसे विनम्र विनती और आग्रह कि जैसे आपने शराब के मुद्दे के ऊपर मुकम्मल तौर पर आप खामोश हैं और आपको अब ये समझ में आ गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो शराब के कारोबार को ओवरसी करता है, उससे करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है, 2000 करोड़ से ज्यादा यहां से रेवेन्यू आ रहा है, और जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डेफिसिट यूनियन टेरिटरी है, हमारे पास अपना पैसा नहीं है, 75% हम जो खर्चते हैं पैसा वो केंद्र सरकार से आता है। जब वो ये सब कुछ समझ चुके हैं तो उनसे विनम्र विनती और आग्रह कि आगे भी जहां जहां पर आपको लगता है कि इस मुद्दे से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब हो सकते हैं, दुकान बंद हो सकती है, जम्मू कश्मीर का माली नुकसान हो सकता है, उन मुद्दों के ऊपर चुप रहा करें। इसलिए चुप रहा करें कि अगर आप शराब के मुद्दे पर मुकम्मल तौर पर आप खामोश हो चुके हैं तो फिर बाकी मुद्दों पर बोलने का मकसद क्या है? आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जब बात करते हैं तो हैरत होती है। भाई, आपसे अपनी एक शराब की दुकान बंद नहीं हो रही और आप दो देशों की जंग बंद कराने की बात करते हैं।
आप अपने मोहल्ले में तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके मोहल्ले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये सवाल ज़रा तल्ख है, पूछना ज़रूरी है, क्योंकि दूर देश में क्या हो रहा है उस पर टिप्पणी करना, दूर देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर बड़े इमोशनल किस्म के बयान देना और बयान देकर कोशिश करना सड़कों के ऊपर हंगामा हो, आसान काम है। आप अपने मोहल्ले की पहले गली बनवा लें, वो आपसे बन नहीं पा रही है। आप पहले अपने इलाके की बिजली, पानी और सड़क की परेशानियों को दूर करें, वो आपसे दूर हो नहीं रही है। आप पहले तय करें कि जो एक्साइज पॉलिसी में आपने कहा था तब्दीली हम लाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे, आप पहले वो करके बताइए। आप पहले ये करिए कि आपने कहा था कि जो ही हम आएंगे आपका जो लाखों रुपए का बिजली का बिल है वो हम माफ करवाएंगे, आप पहले वो करवा लीजिए। आपने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, आप फ्री तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों में मुफ्त सोलर लगवा के बता दीजिए। ये मामूली काम है जो आप कर सकते हैं। 2 कैपिटल सिटीज को छोड़ दीजिए, जम्मू और श्रीनगर छोड़ दीजिए, इन कैपिटल सिटीज को। जरा डोडा चले जाइए, रामबन किश्तवाड़ चले जाइए, राजौरी और पुंछ चले जाइए, रियासी चले जाइए, कठुआ इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सांभा में भी इंडस्ट्री है, लेकिन आप चले जाइए लोकल लेवल पर और उसके बाद देखिए कि वहाँ पर साफ सफाई कितनी है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं, ज़रा देखिए। पंचायतों का हाल देखिए, पीएमजीएसवाई में जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों का हाल देखिए। यानी जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को आप कर नहीं रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। वो मुझे दिन याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो मेरे इलाके के एक दूर दराज गांव का नौजवान जिसने पीएचडी करी हुई है, अपनी फेसबुक के ऊपर जो बाइडेन को बधाई दे रहे थे अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर। यह ट्रंप से पहले की बात है। अब आप जरा सोचिए, जो बाइडेन को क्या पता कि डोडा की उस पहाड़ की चोटी पर, जहां से रात को अगर 12 बजे कोई बीमार हो जाए उसे खाट पर उठाकर अस्पताल लाना पड़ता है, वो नौजवान जो बाइडेन को मुबारकबाद दे रहा है। ये हमारी प्राथमिकताएं दर्शाता है। ये बताता है कि हमारी इमीडिएट नीड्स क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारा फोकस कहाँ पर है, हमको चाहिए क्या और हम मांग क्या रहे हैं। यानी आपने एक पार्क बनवाया, हम भी एक पार्क में बैठते हैं, कभी अगर आपको आने का मौका मिले तो आपको दिखेगा कि कई पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बड़ी ख़राब है, बड़ी खस्ता है। तो आप अपने मोहल्ले की, अपने घर के सामने बनाई हुई पार्क को साफ नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देना आसान काम है, सोशल मीडिया है, दबा के ज्ञान दीजिए, लेकिन अगर इसके साथ में आप जो आपके कंधे के ऊपर काम है अगर वो ठीक ढंग से करते तो शायद आपसे सवाल लोग पूछते भी नहीं। अंत में फिर से विनम्र विनती और आग्रह के साथ, 305 शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में हैं, आप बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, इन 305 शराब की दुकानों पर भी ज्ञान दीजिए ना।